Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, एक और सक्सेस स्टोरी नस्ट एनईटी की लेके आप तमाम बच्चों के लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हमारे पास मौजूद है मोहम्मद हसीब, जिन्होंने नस्ट के अंदर 162 किया और एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है उसमें किया, जो डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है। तो इन बच्चों से समझेंगे, इन बच्चों से जानेंगे कि इनकी क्या रूटीन होती थी, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया अपने नस्ट के एनईटी को। इस बच्चे के लिए, मोहम्मद हसीब के लिए, बहुत ज्यादा रेड हार्ट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बना के भेजने हैं। अभी लेटेस्ट पैटर्न पे अभी एनईटी 3 आप लोगों का चल रहा है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी इससे पहले यानी अपने नस्ट के एनईटी को क्लियर किया। ये रिसेंट ईयर के, ये रिसेंट आप लोगों के राउंड के ये टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। तो इनसे जानते हैं कि इनका इतना स्कोर कैसे आया। इनकी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसीब, तो इनसे जानते हैं सबसे पहले कि इनकी क्या रूटीन होती थी। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। वेरी गुड। अच्छा हसीब, पहले तो मुझे कंफर्म कीजिएगा कि नस्ट में आपका कितना स्कोर है और टेस्ट की नेचर क्या थी आपकी? 162 स्कोर है और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वाला था। ठीक है, आपका एनईटी के अंदर 162 का स्कोर है और एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का था। ठीक है हसीब, मुझे बताइएगा आपकी क्या रूटीन होती थी। यानी आप गैप ईयर के तो स्टूडेंट नहीं थे, इसको बताइएगा। और बताइएगा आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे और आप पैरेलल कैसे लेके चलते थे बोर्ड और एंट्री टेस्ट को? जी सर, मैं पहली बात तो गैप ईयर नहीं था, मेरा सेम ईयर ही था। और जब बोर्ड और एंट्री टेस्ट को मैं इस तरह साथ लेकर चलता था कि मैं जब एनईटी की तैयारी करनी होती थी तो मैं मैथ और फिजिक्स ही पढ़ता था थ्रू आउट, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ता था। मैं इनको ही अपनी मैथ और फिजिक्स की बोर्ड की तैयारी कंसिडर करता था। मैथ और फिजिक्स के लिए मैं अलग से बोर्ड की तैयारी नहीं था करता। और वेरी मेरा जी सर, ये रूटीन थी कि पहले मैं एक सब्जेक्ट करता था, लेट्स सपोज पहले मैथ्स को कंप्लीट करता था, उसके बाद फिजिक्स को करता था और डेली अराउंड अबाउट 5 to 6 आवर्स मेरी स्टडी होती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हसीब, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो बाकी स्टूडेंट अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नस्ट एनईटी इवन दो दे आर अपीयर्ड इन राउंड 1 राउंड 2, अभी राउंड 3 के अंदर भी हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अभी पार्ट 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या वो नस्ट में जाना चाहते हैं तो नस्ट के एनईटी पे करना चाहिए? क्योंकि नस्ट के अंदर जो मेरिट फॉर्मूला उसमें 75% आप लोगों का काउंट होता है, जो टेस्ट की वेटेज है। तो व्हाट यू विल से अबाउट दिस मैटर? जी सर, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा नस्ट में आना चाहता है, उसका इरादा है, तो उसे चाहिए कि वो अपना एडमिशन एनईटी 3 में सिक्योर कर ले, क्योंकि सेकंड ईयर के जो मार्क्स हैं वो आपके कहीं मेरिट में कंसीडर नहीं होंगे। अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना एनईटी 3 में सिक्योर कर लें, एडमिशन एनईटी 4 के लिए रिस्क में ना डालें, क्योंकि अगर वो ना हुआ तो आपको गैप ईयर लेना पड़ सकता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा हसीब, लास्ट में मुझे आप ये बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन टॉपिक्स पे मेनली बच्चों को फोकस करने की जरूरत है? मैथ के हो गए, फिजिक्स के, इंग्लिश के? यानी वैसे तो आप तमाम बच्चों को पता ही है, मैं तमाम ऑडियंस को बताता चलूं कि मैथ के अंदर भी थॉरोली सारा पढ़ के जाना है। यानी किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर इतना वैसे तो 19-20 का फर्क होता ही है पार्ट 1 पार्ट 2 में, लेकिन नस्ट के अंदर पार्ट 1 में से जितनी परसेंटेज होती है उतनी पार्ट 2 में से होती है, फिजिक्स की भी, मैथ की भी, इंग्लिश की भी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं जिनमें से ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हसीब, आप क्या बोलेंगे कि किन टॉपिक्स पे मेनली बच्चों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जी सर, जो मैथमेटिक्स में ज्यादा वेटेज जिनकी आती है, अक्सर वो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन जो है। सेकंड ईयर में हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेरी इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शन। फिजिक्स में हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो लाइट वाले 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। और सेकंड ईयर में हमारे पास जो पहले 4 चैप्टर हैं और डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इंग्लिश में मेनली कंप्रीहेंशन है, जो 5 से 7 एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए तो प्रैक्टिस बच्चों को खुद ही करनी पड़ती है या किसी सोर्स से। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जिसके लिए वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेनली यही होता है। जी जी, ठीक है। अच्छा हसीब, एक और चीज बताइएगा, माइंड में आई है जो बच्चों का नॉर्मल क्वेश्चन भी होता है कि हाउ टू कंट्रोल नर्व्स ड्यूरिंग एनईटी एग्जाम। यानी एक प्रेशर होता है उधर बहुत ज्यादा, आपने कैसे इस प्रेशर को मैनेज किया था कि आपने 162 का स्कोर किया? जी सर, ये काफी फैक्टर होता है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं। मेरा भी थोड़ा इशू होने लगा था। मेरे शुरू में कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे और वो लगातार ही टफ थे। तो मैंने यानी कि सर सारे टफ नहीं होते, कुछ यानी पेपर जो होता है वो टफ, मीडियम और जो इजी है उनका मिक्सचर होता है। तो अगर
लगातार आपको टफ आ रहे हैं तो आप उन पे नर्वस होने की बजाय अगले क्वेश्चन पे चलें। आप उन्हीं की वजह से अपने पूरा पेपर ना खराब करें, क्योंकि 5 से नंबर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने बाकी सारे नंबर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नर्वस होके। तो काम रहे और अगले पे फोकस करेंगे, नहीं आ रहा नेक्स्ट पे चलें। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, इवन दो कि आई एम वेरी इम्प्रेस बाय मोहम्मद हसीब कि इन्होंने वो चीज बताई है जो टीचर्स का 10-12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो ये चीजें बता रहे होते हैं कि अपने कुछ एमसीक्यूज की खातिर अब इसके लिए आपको थोड़ा सा, जिस तरह कहते हैं ना, हौसला बड़ा रखने की जरूरत होती है। ये नहीं कि एक एमसीक्यूज है इसको मैंने सॉल्व करके ही आगे जाना है, तो इस आप लोगों को माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। उधर आपको थोरोली सारे एमसीक्यूज को देखना है, यानी 5-6 एमसीक्यूज की खातिर आप अपने पूरे 190 या 195 के एमसीक्यूज को खराब नहीं कर सकते। लास्ट पर मोहम्मद असीम, व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पास्ट एजुकेशन सिस्टम? वो बच्चे जो भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, वो बच्चे जो अभी नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट यू विल से अबाउट पास्ट एजुकेशन सिस्टम? कि पास्ट एजुकेशन सिस्टम के लेक्चर्स उनको रिकमेंड करेंगे आप? जी सर, जो बच्चे, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो सेल्फ स्टडी में वीक हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम से बेनिफिट अच्छा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पूरे पूरे डे के लेक्चर हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं। तो जो सेल्फ स्टडी में वीक हैं उनके लिए एक शेड्यूल तैयार है, वो इसको फॉलो करें और वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मोहम्मद असीम फॉर योर टाइम। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अल्लाह आपको कामयाब करे और इन देखने वाले तमाम बच्चों को इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तैमूर असलम को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।